जय माता रानी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। सनातन धर्म में दीपदान का बहुत अधिक महत्व है। एक बहुत ही श्रेष्ठ और शुभ कार्य माना जाता है दीपदान करना। दीपक प्रत्येक घर में लगभग प्रतिदिन ही प्रज्वलित किया जाता है, क्योंकि दीपदान करने से जीवन का संघर्ष समाप्त हो जाता है। कहा जाता है कि अगर हम किसी मंदिर में जाकर दीपदान कर देते हैं कुछ दिनों तक लगातार, तो हमारी बहुत सारी परेशानियां स्वतः ही समाप्त हो जाती हैं। अब पूजा करते समय दीपक कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि चांदी के दीपक, मिट्टी के दीपक, लोहे के दीपक, तांबे के दीपक, पीतल की धातु से बने हुए दीपक, और इसी प्रकार से आटे के दीपक भी बनाए जाते हैं। जैसे कि घर में अगर हम बनाते हैं तो आटे का दीपक बनाकर भी जला सकते हैं, या फिर भगवान विष्णु की कृपा की प्राप्ति के लिए या बृहस्पति देव को प्रसन्न करने के लिए बेसन का दीपक भी बनाया जाता है। और हाँ, शनि देव को प्रसन्न करने के लिए शनि की 7.5 या फिर ढैया से मुक्ति पाने के लिए उड़द से, काली वाली उड़द से भी दीपक बनाया जाता है। तो शास्त्रों में बहुत से दीपक का उल्लेख है। कई प्रकार के दीपक बनाए जाते हैं और प्रज्वलित किए जाते हैं। इसी प्रकार से अलग अलग बातियां भी होती हैं। कई प्रकार की बातियां होती हैं जिनका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि रक्षा धागा जिसे कहते हैं, मौली, उसके द्वारा भी बाती बनाई जाती है, और रुई के द्वारा बाती बनाई जाती है, जो कि आप सभी जानते हैं। इसके अलावा कपड़े से भी बाती बनाकर प्रज्वलित की जाती है। तो अलग अलग प्रकार की बातियां भी प्रयोग की जाती हैं। और इसी प्रकार से जैसे कि हम बाती का प्रयोग करते हैं तो कितनी संख्या में बाती प्रयोग करें, किस देवी देवता के लिए, ये भी नियम बताए गए हैं। तो दीपक कई प्रकार से प्रज्वलित किए जाते हैं और अलग अलग देवी देवताओं के लिए अलग अलग परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए कई प्रकार के नियम बताए गए हैं। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि किस देवी देवता के निमित्त और कौन सी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए कितनी बाती का दीपक हमें जलाना चाहिए, और किस तेल या फिर घी से दीपक प्रज्वलित करने से कौन सी मनोकामना पूर्ण होती है। इसी प्रकार से अगर कोई विशेष मनोकामना हो तो किस आकार का दीपक जलाना चाहिए, और इसके अलावा भी बहुत सारी जानकारी आपको आज की वीडियो में दीपक से संबंधित मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कितने बाती का दीपक जलाने से क्या लाभ होता है। देखिए, सबसे पहले बात करें एक बाती वाला दीपक। तो एक बाती वाला दीपक ये तो सामान्य दीपक है, सबके घर में प्रतिदिन जलाया ही जाता है, जो कि इष्ट देवता को अपने घर के मंदिर में आप प्रज्वलित करते हैं, या फिर कहीं पर भी एक बाती का दीपक आप जला सकते हैं। और किसी भी देवी देवता की पूजा में एक बाती का दीपक आप जला सकते हैं। एक बाती का दीपक जलाने के लिए आप चाहें तो शुद्ध घी का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर तिल तेल का प्रयोग कर सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। फूल बत्ती मतलब रुई वाली बत्ती का भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर चाहें तो लंबी बाती का भी प्रयोग कर सकते हैं। मतलब देखिए, एक बाती का दीपक जलाने का कोई विशेष नियम नहीं है, लेकिन आवश्यक रूप से प्रतिदिन आपको एक बाती का दीपक अपने घर में जरूर जलाना चाहिए। और इसके अलावा जैसे कि एक बाती से अधिक के जो दीपक होते हैं, 2 बाती या 3 बाती के दीपक, या फिर इससे अधिक बातियों के दीपक, तो वो किसी विशेष अवसर पर कोई विशेष मनोकामना हो तब जलाना चाहिए। जैसे कि 2 बातियों का जो दीपक जलाया जाता है माँ दुर्गा की कृपा के लिए जलाया जाता है। माँ दुर्गा यानी कि भगवती जगदम्बा दुर्गा देवी की आराधना अगर आप कर रहे हैं किसी विशेष मनोकामना के निमित्त, या फिर माँ सरस्वती की पूजा आप कर रहे हैं किसी विशेष मनोकामना के निमित्त, जैसे कि शिक्षा की प्राप्ति के लिए माँ सरस्वती की पूजा कर रहे हो, या फिर शक्ति की आराधना कर रहे हैं, माँ दुर्गा की आराधना कर रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में 2 मुखी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। अच्छा, 2 मुखी दीपक का मतलब होता है दोनों तरफ से आप बाती प्रज्वलित करते हैं, उसे कहा जाता है 2 मुखी दीपक। और अगर आपके इष्ट देवता भगवान गणपति हैं और गणपति की विशेष कृपा पाना चाहते हैं आप, कोई मनोकामना है आपकी, चाहते हैं जल्दी से पूरी हो जाए, तो भगवान गणपति की आराधना में 3 बातियों वाला दीपक प्रज्वलित किया जाता है। विशेषकर अगर आपके बच्चे की स्मरण शक्ति कमजोर है, मान लीजिए पढ़ाई में कमजोर है, या फिर पढ़ नहीं पाता है, शिक्षा में सफलता नहीं मिल पा रही है, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो आप चाहे तो बच्चे के द्वारा या फिर स्वयं से भी 3 बातियों का दीपक भगवान गणपति की पूजा में अर्पित कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको बुधवार से दीपक जलाना प्रारंभ करना है। बुधवार से प्रारंभ करके प्रतिदिन अगर 21 दिन तक लगातार आप इस प्रकार से 3 बातियों का दीपक गणपति के सामने प्रज्वलित करते हैं, विधि विधान से गणपति की पूजा करके, तो निश्चित ही भगवान गणपति की कृपा से हर प्रकार की रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। तो किसी भी प्रकार की कामना हो पूरी हो जाती है, और बच्चों को भी उनकी शिक्षा में सफलता मिलती है। अब बात करें चौमुखा दीपक, 4 मुखी वाला दीपक। देखिए, चौमुखा दीपक तब जलाना चाहिए जब जीवन में बहुत अधिक परेशानियां हो, हर प्रकार के संकट से आप घिर गए हों, और परेशानियों से बाहर निकलने का अगर आपको कोई भी रास्ता नहीं मिल पा रहा है,
तो ऐसी अवस्था में चौमुखा दीपक जलाना चाहिए। कहाँ जला सकते हैं आप ये दीपक? देखिए, चौमुखा दीपक वैसे तो आप कहीं भी जला सकते हैं, किसी भी देवी देवता के पास उनसे प्रार्थना करके, लेकिन विशेषकर अगर भैरव देवता को प्रसन्न करना चाहते हैं तो चौमुखा दीपक आप जला सकते हैं। इसके अलावा पीपल के नीचे भी चौमुखा दीपक आप जला सकते हैं। अपने घर की चौखट पर भी आप चाहें तो कुछ दिनों तक नियम पूर्वक आप संकल्प लेकर दीपक जला सकते हैं। ये दीपक रोज नहीं जलाना चाहिए, किसी विशेष अवसर पर, जैसे कि अगर आप बहुत अधिक परेशानी में हैं तभी जलाना चाहिए। शनिवार को आप चाहें तो पीपल के नीचे जला सकते हैं, या फिर भैरव मंदिर में भी शनिवार को जला सकते हैं, हनुमान मंदिर में या फिर दुर्गा मंदिर में भी आप जला सकते हैं। मतलब जब भी आप जलाएं, आपको ये पता होना चाहिए कि यह हमेशा नहीं जलाया जाता है, या तो किसी विशेष अवसर पर प्रज्वलित किया जाता है, या फिर कोई बहुत बड़ी परेशानी हो तो संकल्प संख्या तय करके, जैसे कि 21 दिन का संकल्प लेकर आप किसी मंदिर में जला सकते हैं, या फिर पीपल के नीचे भी जला सकते हैं। तो जब भी आप जलाएं तभी जब आवश्यक हो। हाँ, इसके फायदे बहुत हैं, क्योंकि कहा जाता है कि इस प्रकार से दीपक प्रज्वलित करने से चारों तरफ के चौमुखा जो बंधन होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। मतलब हर तरफ से आप परेशानी से घिर गए हों और परेशानी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो चौमुखा दीपक अगर आप किसी भी देवी देवता के पास जलाना प्रारंभ करते हैं तो विश्वास कीजिए, उस परेशानी से बाहर निकलने का रास्ता आपको बहुत जल्दी मिल जाता है। इसलिए अगर आप हनुमान मंदिर में जलाना चाहते हैं, पीपल के नीचे जलाना चाहते हैं, या फिर भैरव मंदिर में जलाना चाहते हैं तो बिल्कुल जला सकते हैं। और अगला दीपक है पंचमुखी दीपक, 5 मुख वाला दीपक, मतलब 5 तरफ से दीपक प्रज्वलित किया जाता है। अच्छा, तो ये दीपक प्रज्वलित किया जाता है भगवान शिव के मंदिर में, क्योंकि भगवान शिव पंचमुखी देवता माने जाते हैं। भगवान हनुमान जी के मंदिर में भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं, और भगवान कार्तिकेय के निमित्त भी पंचमुखी दीपक प्रज्वलित किया जाता है। इससे फायदे क्या होते हैं? देखिए, वैसे तो आप जिस भी मनोकामना से ये पंचमुखी दीपक जलाते हैं, आपकी वो मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन जब हम कोई भी इस प्रकार का नियम लेते हैं, मतलब अगर आप पंचमुखी दीपक कहीं भी जलाते हैं तो कोई विशेष मनोकामना होती है तभी जलाते हैं। तो अगर आप किसी केस में, मतलब किसी झूठे मुकदमे में फंस गए हैं, तो उसे जीतने के लिए पंचमुखी दीपक आप जला सकते हैं। कहाँ पर? भगवान शिव के मंदिर में, या फिर भगवान हनुमान के मंदिर में। अब बात करें, अगला जो दीपक होता है 7 मुखी दीपक होता है। 7 मुखी दीपक माता लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति के लिए जरूर जलाना चाहिए। अगर आप आर्थिक रूप से बहुत अधिक परेशान हैं, मतलब बिल्कुल ही धन का अभाव है आपके जीवन में, और आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो, मतलब ये तो हर कोई चाहता है कि माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो, तो ऐसे में आपको प्रतिदिन अपने घर में माँ लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति के लिए 7 बातियों वाला दीपक, 7 मुखी दीपक जलाना चाहिए। ये भी नियम पूर्वक ही किया जाता है, मतलब संकल्प लेकर 21 दिन या फिर 41 दिन तक माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करके, मंत्र जप करके आप ये दीपक जला सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आप साल भर जलाते रहें, ऐसा नहीं करना है। आप किसी भी शुभ दिन से, जैसे कि शुक्रवार से या फिर सोमवार से या फिर बुधवार से, माँ लक्ष्मी के सामने संकल्प लेकर 21 दिन का या फिर 41 दिन का नियम लीजिए, और माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करके मंत्र जप करते हुए आप इस दीपक को जला सकते हैं। और हाँ, जैसे कि अगर आप रोज नहीं भी जला पाते हैं 21 या 41 दिन तक, तो आप चाहे तो दीपावली के दिन, या फिर जैसे कि शुक्रवार को, या फिर अमावस्या और पूर्णिमा को माँ लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति के लिए इसी प्रकार से 7 मुखी दीपक जला सकते हैं। अगला दीपक होता है 8 मुखी दीपक या फिर 12 मुखी दीपक। ये जलाया जाता है भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए। भगवान शिव की कृपा की प्राप्ति के लिए 8 बातियों वाला 8 मुखी या फिर 12 मुखी दीपक जलाया जाता है। इससे भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अच्छा, ये आप चाहें तो मासिक शिवरात्रि पर प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर सोमवार के दिन, या फिर प्रदोष के दिन, किसी भी दिन जो भगवान शिव की विशेष तिथियां होती हैं उन दिनों में 8 मुखी या फिर 12 मुखी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और हर प्रकार की कामना पूर्ण होती है। इस दीपक को आप सरसों के तेल से भी प्रज्वलित कर सकते हैं, घी से भी प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर तिल तेल से भी प्रज्वलित कर सकते हैं। आटे का दीपक या फिर मिट्टी का दीपक, जो भी आपकी इच्छा हो। अगला दीपक होता है 10 मुखी दीपक, मतलब 10 बातियों का दीपक। और 10 मुखी दीपक प्रज्वलित किया जाता है भगवान दशावतार की पूजा करते समय, मतलब ये हमेशा प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। अगला और बहुत विशेष दीपक होता है 16 बातियों का दीपक। 16 बातियों का दीपक प्रज्वलित किया जाता है भगवान विष्णु की पूजा में। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए आप चाहे तो प्रतिदिन, मतलब कुछ दिनों का संकल्प लेकर कुछ दिनों तक अपनी कोई विशेष मनोकामना हो, उसके लिए आप जला सकते हैं 16 बातियों का दीपक। तो जैसे कि अगर आपके घर में धन का अभाव है, या फिर संतान की प्राप्ति में बाधाएं आ रही हैं, कोई भी ऐसी परेशानी जो कि आपकी समाप्त नहीं हो रही है और बहुत परेशान है अगर आप, तो भगवान विष्णु की पूजा बृहस्पतिवार से प्रारंभ कर दीजिए, और प्रतिदिन एक नियम लेकर 21 दिन का या फिर 41 दिन का विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करते हुए, और इस प्रकार से 16 बातियों का दीपक जला सकते हैं। लेकिन इसके लिए विधि विधान से पहले भगवान विष्णु की पूजा करेंगे,
और इसके बाद अपने मन की कामना करके संकल्प करेंगे और फिर तभी आप इस प्रकार से 16 बातियों का दीपक जलाना प्रारंभ करेंगे। और फिर संकल्प के दिन पूरे होने के बाद विधि विधान से भगवान श्री विष्णु की पूजा करके और फिर आप ये इस प्रकार से दीपक जलाना बंद करेंगे। तो ये कुछ विशेष विधि के अनुसार ही किए जाते हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो विधि के अनुसार जो भी आप लोगों की कमेंट्स आएंगे उसके अनुसार मैं वीडियो बना दूंगी कि कौन सा दीपक आप जलाना चाहते हैं, उसके लिए सही और संपूर्ण विधि क्या होती है। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए कि किस दीपक के बारे में आप विधि जानना चाहते हैं। और अब बात करें कि जो ये दीपक हैं, अलग अलग संख्या में बाती निर्धारित करके इन्हें आपको किस धातु के दीपक में प्रज्वलित करना है। देखिए, किसी भी दीपक को जलाने के लिए आप चाहें तो मिट्टी का दीपक ले सकते हैं या फिर आप चाहें तो किसी भी धातु का दीपक ले सकते हैं। आप चाहें तो आटे का दीपक भी बना सकते हैं। आटे का दीपक जलाने से सिद्धि की प्राप्ति होती है। अगर कोई भी विशेष मनोकामना हो तो बहुत जल्दी मनोकामना पूरी हो जाती है आटे का दीपक प्रज्वलित करने से। तो आटे का दीपक बनाकर अगर हम कोई भी मनोकामना हो तो प्रज्वलित कर सकते हैं। अब बात करें कि घी या तेल, किस तेल का दीपक या कौन से घी का दीपक जलाने से किस लाभ की प्राप्ति होती है। देखिए, घी का दीपक जलाने से आर्थिक तंगी दूर होती है। अगर घर के आसपास कोई मंदिर हो तो वहां पर शुद्ध घी का दीपक जलाने से सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए अगर हमें अखंड ज्योति भी जलानी होती है या फिर किसी मंदिर में भी दीप जलाना होता है या कोई आश्रम में अगर आप जा रहे हैं, गौशाला में जा रहे हैं, वहां पर अगर आप दीप दान कर रहे हैं तो या तो आप शुद्ध घी का प्रयोग कीजिए, गाय के शुद्ध घी का, या फिर तिल तेल का प्रयोग कीजिए। सरसों के तेल का दीप जलाने से क्या फायदा होता है। देखिए, सरसों का तेल का दीपक जलाने से शत्रुओं से मुक्ति मिलती है। मतलब शत्रुओं से अगर आप बचाव चाहते हैं, बहुत अधिक शत्रुओं से परेशान है अगर आप, तो घर के आसपास अगर भैरव मंदिर है कोई, तो भैरव मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए संध्या काल में। और शनिदेव के लिए भी सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है। या फिर पीपल के नीचे अगर आप दीपदान कर रहे हैं तो सरसों के तेल का दीप जला सकते हैं। इसी प्रकार से कई ऐसी परिस्थितियां होती हैं, ज्योतिषीय ऐसे समाधान बताए जाते हैं जिनमें कि सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए भी सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है। तो ये कुछ विशेष परिस्थितियों में ही होता है जब सूर्य देव को सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं, नहीं तो शुद्ध घी या फिर तिल तेल का दीपक ही जलाना चाहिए सूर्य देव के लिए भी। तिल तेल का दीपक आप किसी भी देवी देवता के लिए जला सकते हैं, शनिदेव के लिए भी जला सकते हैं, या फिर कोई भी देवी देवता हो उनको प्रसन्न करने के लिए तिल तेल का दीपक आप जला सकते हैं। तो सबसे आसान होता है तिल तेल। तो अगर आपके घर के आसपास शुद्ध घी नहीं मिल पाता है तो ऐसी अवस्था में तिल तेल का प्रयोग कीजिए। कहीं भी जला सकते हैं तिल तेल का दीपक, पीपल के नीचे भी जला सकते हैं और शनिदेव के निमित्त भी जला सकते हैं और देवी देवताओं के लिए भी जला सकते हैं। अब बात करें कुछ विशेष तेल के बारे में जिसके द्वारा कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं। जैसे कि पति की लंबी आयु की कामना है, बहुत समय से पति बीमार रहते हैं, या फिर दाम्पत्य जीवन में बहुत अधिक परेशानियां हैं, पति पत्नी के रिश्ते मधुर नहीं हैं, तो ऐसी अवस्था में पति की लंबी आयु की कामना करके घर के आसपास कोई भी मंदिर है तो वहां पर जाकर महुए के तेल का दीपक जला दीजिए। अब महुआ क्या होता है ये तो बहुत से लोग जानते भी नहीं होंगे, लेकिन अगर आप सर्च करेंगे तो अमेजोन इत्यादि पे मिल जाते हैं। आप चाहें तो जला सकते हैं। और अगर आप राहु केतु की दशा में बहुत अधिक परेशान हैं, मतलब ग्रहों की शांति चाहते हैं राहु केतु की, तो ऐसी अवस्था में अलसी के तेल का दीपक जलाना चाहिए। अलसी का तेल क्या होता है? कैस्टर ऑयल। अब ये बहुत आसानी से मिल जाता है, घर के आसपास भी मिल जाएगा कहीं पर भी, किसी भी दुकान पर, क्योंकि ये बालों के लिए अक्सर प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा अमेजोन पे भी मिल जाता है, मतलब किसी भी साइट से आप इसे ले सकते हैं। और अगर आप संकटों से बहुत अधिक परेशान हैं तो संकट हरण हनुमान जी की पूजा के लिए आपको चमेली के तेल का दीपक जलाना चाहिए। हनुमान जी के मंदिर में जाकर चमेली के तेल का दीपक जलाने से किसी भी प्रकार की परेशानी हो, कितना भी बड़ा संकट हो, समाप्त हो जाता है। और हाँ, अगर बहुत बड़ी परेशानी है तो ऐसा कहा जाता है कि 3 कोनों वाला दीपक हनुमान जी के मंदिर में जलाना चाहिए। मतलब 3 कोने जिसमें निकले हुए हों, ऐसे दीपक में 3 बातियां डालकर और हनुमान जी के मंदिर में जला दीजिए। चमेली का तेल दिए में भरकर। दिया आप अपनी इच्छा के अनुसार मिट्टी का भी ले सकते हैं, चाहे तो आटे का भी बना सकते हैं। अब अगर आपकी इष्ट सिद्धि की कामना हो या फिर ज्ञान प्राप्ति की कामना हो तो इसके लिए आपको चाहिए कि गोल दीपक लीजिए गहरा और इसके अंदर तेल भर दीजिए और फिर इसे प्रज्वलित करके अपने इष्ट देवता के मंत्रों का जप कीजिए। तो निश्चित ही आपको आपके इष्ट देवता की कृपा मिल जाती है और इष्ट मंत्रों की सिद्धि मिल जाती है। एक और आकार होता है दीपक का, मध्य से ऊपर की ओर उठा हुआ दीपक होता है। शत्रुओं से बचने के लिए या फिर किसी भी आपत्ति के निवारण के लिए मध्य से ऊपर की ओर उठे हुए दीपक का प्रयोग किया जाता है। यह आप किसी मंदिर में कर सकते हैं, कोई भी आसपास मंदिर हो तो वहां ले जाकर इस प्रकार का दीपक अगर आपको मिल जाता है तो जला सकते हैं। और एक दीपक होता है गिलोय का दीपक। गिलोय का दीपक जलाने से पति को दीर्घायु की प्राप्ति होती है, मतलब पति की लंबी आयु होती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है अगर आप गिलोय का दीपक किसी भी मंदिर में प्रज्वलित करते हैं तो 1 से लेकर 16 बातियों वाले दीपक होते हैं।
इन्हें कब, कहां और कैसे प्रज्वलित करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी मैंने आपसे आज की वीडियो में शेयर की है। उम्मीद करती हूँ आपके लिए ये वीडियो उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे।